पास्टर फ्रांसिस इमैनुअल की तरफ से मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। राहत फ्रांसिस की तरफ से मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 45 आयत को देखेंगे। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे। जी पास्टर साहब, उस वक्त तो शागिर्दों के ज़माने में, रसूलों के ज़माने में तो नया ऐदनामा नहीं लिखा गया था। फिर उस वक्त वो कौन सी किताब थी कि खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों के जहनों को खोला ताकि वो किताब मुकद्दस को समझ सकें? आप इसके बारे में क्या बताते हैं? देखें, बिल्कुल नया ऐदनामा जो था ये तो बाद में लिखा गया था। यीशु मसीह के ज़माने में तो पुराना ऐदनामा था, तौरात थी, तौरात पढ़ी जाती थी, तौरात का मुतालिया किया जाता था। अब क्योंकि यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों के ज़हनों को खोला कि वो किताब मुकद्दस को समझें, बेसिकली किताब मुकद्दस ये तोरा का जिक्र करती, तौरात की बात हो रही है। क्योंकि यीशु मसीह ने, अगर हम देखें यीशु मसीह की हालात ज़िंदगी में, यीशु मसीह की खिदमात में तो मुतअद्दिद बार जो है तौरात का जिक्र किया गया। अब देखें कलाम मुकद्दस में अगर हम लूका की अंजील को पढ़ें, उसके 10वें बाब उसकी 25 और 26 आयत को, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक शरअ का आलम है और लिखा है कि वो भी जो है उठा है और यीशु मसीह की आजमाइश करने लगा है। क्या उस्ताद मैं क्या करूँ कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूँ? तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तौरात में क्या लिखा है, तौरात में क्या लिखा है, तो किस तरह पढ़ता है। अब उस वक्त भी लोग तौरात की किताब को तो पढ़ते थे लेकिन अमल नहीं था। बहुत सारे लोग जो थे अमली ज़िंदगी से खाली थे। आज भी अगर आप इस दौर में देखें तो लोगों के ज़हन बंद है, लोग कलाम को समझते नहीं हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी अब पुराना ऐदनामा हमारे लिए नहीं है, अब हम नए ऐदनामे की ज़रूरत है। ज़बूर जो है वो पुराने ऐदनामा से गाएंगे, दे यकीयों का पैगाम पुराने ऐदनामा से देंगे, जब अपने मुफाद की तो फिर पुराने ऐदनामा से बात करेंगे। और लेकिन जब हम बहुत सारी चीज़ों को फिर जब इग्नोर कर देते हैं कि अब पुराना ऐदनामा हमारे लिए नहीं है, तो यहाँ पर भी यीशु मसीह ने कहा है कलाम मुकद्दस में कि तौरात में क्या लिखा है। अब क्योंकि उस वक्त भी लोगों के ज़हन बंद थे, शागिर्दों के ज़हन बंद थे, तो यीशु मसीह ने जब ज़हनों को खोला था तो उस वक्त नया ऐदनामा नहीं था, ताकि वो तौरात को समझें, तौरात को अंडरस्टैंड कर सकें, तोरा की तालीम को समझें, तोरा के अंदर जो आइन हैं, जो कवानीन हैं, जो खुदा ने अहकामात दिए हैं, उनको वो समझे। और आज भी अगर हम कवानीन को, आइन को नहीं समझते तो हमारे फिर ज़हन बंद है। आज भी लोगों के ज़हन बंद है। जब ज़हन खुल जाते हैं फिर आप खुदा के आइन को, खुदा के कवानीन को मानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये खुदा का कलाम पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक ये मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात किताब है, ये एक अलहामी किताब है। हर किताब के अंदर मसीह का जिक्र हमें मिलेगा। तो अब हर किताब के अंदर मेरे मसीह का जिक्र है तो पूरी किताब मेरे लिए मोतबर है, ना कि सिर्फ नया ऐदनामा। अब जो पुराना है वही नया है, जो नया है वो पुराना है, उसको समझने की जरूरत है। ज़हन बंद है, हम इसके इनर मीनिंग को नहीं समझ पाते। ऊपर से पढ़ने वाले बहुत से हैं लेकिन गहराई में जाने के लिए जो है जब इसका मुतालिया करेंगे, इसके इनर मीनिंग को हम समझेंगे तो फिर हम पता चलेगा कि अब हमारे ज़हन खुल गए हैं। इसलिए यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के ज़हनों को खोला था। तो आज हमें दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदा हमारे ज़हनों को खोले ताकि हम किताब मुकद्दस को समझ सकें, तौरात की बरक़ात को समझ सकें, तौरात के कवानीन को समझ सकें, तौरात के आइन को समझ सकें और हम अब्दी ज़िंदगी के वारिस जो है वो बन जाएं। जी राहत जी, आप क्या कहती हैं? जी, जैसा कि मुकद्दस मत्ती की अंजील में भी यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तौरात को मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, और जब तक आसमान और ज़मीन कायम है मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। और जो कुछ यानी तौरात में लिखा है उसमें से एक नुक्ता या शोशा भी मिटाया नहीं जा सकता। तो जो कुछ पुराने ऐदनामे में है वही कुछ नए ऐदनामे में है। जब हम कलाम मुकद्दस को जब पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा तक पढ़ते हैं
तो फिर हमें पता चलता है कि जो कुछ पुराने अहदनामे में वही कुछ नए अहदनामे में है। तो हमें पूरे कलाम मुक़द्दस पर अमल करने की ज़रूरत है ताकि खुदा के कलाम के मुताबिक हम अमल कर सकें और अपनी ज़िंदगियां जो है वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक गुजार सकें, क्योंकि ये एक ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हमें खुदा ने दिया है। आमीन। बेशक हमारी दिली दुआ है कि खुदावंद आपके ज़हनों को खोले ताकि आप जो है इस किताब मुक़द्दस को समझ सकें। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।